बाइंग ऑन लेवल्स, रेजिस्टेंस पर बेचें और सपोर्ट पर खरीदें। सर, मुझे इस शेयर में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताएं। पप्पू, ये शेयर 100 रुपए पर है। 105 इसकी रेजिस्टेंस है और 95 इसकी सपोर्ट। लेकिन 100 रुपए पर भी खरीदा जा सकता है, तो इसको 100 पर खरीदें तो 104 रुपए 50 पैसे पर बेचें। 105 क्रॉस किया तो ब्रेकआउट हो जाएगा और वहां दोबारा खरीद लें और फिर अगली रेजिस्टेंस का इंतजार करें। 100 पर खरीदने पर अगर ये नीचे चला गया तो 95-50 पर इसे एवरेज कर लें, लेकिन 95 पर स्टॉप लॉस लगा लें। 95 तोड़ा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहां इस शेयर का सारा माल बेचकर अगली सपोर्ट का इंतजार करें। सर, अगर 105 ब्रेक करके ऊपर चला जाए लेकिन फिर 105 को दोबारा ब्रेक कर दे तो फिर? पप्पू, इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट था या फेक आउट, तो दोबारा बेच दो और उसी साइकिल को फॉलो करो। इसी तरह अगर 95 ब्रेक करके नीचे चला जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वापस 95 से ऊपर आ जाए फिर? पप्पू, इसका मतलब ये फेक ब्रेकडाउन था या फेक डाउन, तो दोबारा खरीद लो और इसी साइकिल को फॉलो करो। सिंपल। शेयर 105 पर गया, पप्पू ने 104.50 पर बेचा, शेयर गिरकर 100 पर आ गया। पप्पू ने स्ट्रेटेजी फॉलो की और पैसा कमाया। देखा, मैंने कहा था। पप्पू ने गप्पू को अच्छा उस्ताद मान लिया। शेयर 105 पर गया, पप्पू ने 104.50 पर बेचा, शेयर 106 पर गया, पप्पू ने दोबारा खरीदा, फिर नीचे गिरकर 100 पर आ गया, लेकिन पप्पू बेच ना सका। सर, अब क्या करूं? पप्पू, जब वो नीचे आया तो तुमने उसे बेचा क्यों नहीं? सर, उस वक्त मैं सूसू करने गया था, वापस आया तो गिर चुका था। अगर तुम स्टॉक मार्केट के टाइम सुसु रोक नहीं सकते तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। शेयर 105 पर गया, पप्पू ने 104.50 पर बेचा, शेयर 106 पर गया, पप्पू ने दोबारा खरीदा, फिर नीचे गिरा तो पप्पू ने इस मर्तबा 104.50 पर बेच दिया। पप्पू ने स्ट्रेटेजी फॉलो की। सर, स्ट्रेटेजी फॉलो की तो लॉस से बच गया। पहले 4.5 का प्रॉफिट था, लेकिन डे एंड पे वो 3 रुपए मिला, लेकिन प्रॉफिट मिला। सर, देखा पप्पू, सीख के काम करो तो लॉस नहीं होता। पप्पू ने गप्पू को अच्छा उस्ताद मान लिया। शेयर 105 पर गया, पप्पू ने 104.50 पर बेचा, फिर शेयर 106 पर गया, पप्पू ने दोबारा खरीदा, शेयर 104.50 पर वापस आया, पप्पू ने बेचा, फिर 106 पर गया, पप्पू ने खरीदा, फिर 104.50 पर आया, पप्पू ने बेचा, फिर 106 पर खरीदा, फिर 104.50 पर बेचा, फिर 106 पर खरीदा, फिर 104.50 पर बेचा और क्लोजिंग 104.50 पर हुई। सर, आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की। पहले 4.5 रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन डे एंड पर 1.5 रुपए का लॉस हो गया। सर, मैंने ये किया तो इस तरह लॉस हुआ। अरे भोले पप्पू, जब शेयर बार बार ऊपर नीचे हो रहा था तो तुम्हें दोबारा खरीदना नहीं चाहिए था। समझ जाना चाहिए था कि शेयर में अब प्रेशर आ गया है। सर, ये तो आपने बताया ही नहीं था। थोड़ी अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। पप्पू कंफ्यूज हो गया कि इस गलती को उस्ताद पर डाले या अपनी अकल को कोसे। वही सिनेरियो, लेकिन आखिर में एक तब्दीली। शेयर 106 पर गया, खरीदा, 104.50 पर आया, बेचा, शेयर 106 पर गया, खरीदा, 104.50 पर आया, बेचा, 106 पर खरीदा, 104.50 पे बेचा, 106 पर खरीदा, 104.50 पर बेचा, 106 पर खरीदा, 104.50 पे बेचा और इस मर्तबा जब 106 पर गया नहीं खरीदा और उसको अपर कैप लग गया, 110 पे चला गया। पप्पू ने गप्पू को एक्सप्लेन किया। सर, आज ये ऐसा हुआ। अरे पप्पू, अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहते तो डे एंड पर तुम्हारा 1.5 रुपए का लॉस भी रिकवर हो जाता, बल्कि 2.5 रुपए का प्रॉफिट होता। अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। शेयर 105 पर गया, पप्पू ने 104.50 पर बेचा, शेयर 106 पर गया, पप्पू ने दोबारा खरीदा और 104.50 से लेके 104 तक स्टॉप लॉस लगा दिया और फिर दूसरा काम करने लग गया। 5 मिनट बाद देखा तो शेयर 102 रुपए पे था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। पप्पू 102 रुपए पर बेच ना पाया और फिर 100 रुपए पर क्लोजिंग हुई। सर, स्टॉप लॉस लगाया था पर हिट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। पप्पू, ऐसा करते हैं, चार्ट देखते हैं। लगता है अचानक इस शेयर में हैवी सेलिंग आ गई, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो तुमने जिस वक्त देखा वहीं पे बेच देना चाहिए था। इसके बाद पप्पू का स्टॉप लॉस पर से एतबार ही उठ गया और उसके बाद से वो टेक्निकल स्ट्रेटजीज तो फॉलो करता रहा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ दिया और एक दिन उसको 50% तक लॉस हो गया। पप्पू,
अगर तूने स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी फॉलो की होती तो आज तुम्हें सिर्फ 20% का लॉस होता, 50% नहीं। सर मेरा दोस्त है, वो किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछ के ट्रेड करता है, उसको 10% फायदा हुआ है। पप्पू, कभी कभी लोगों का तुक्का लग जाता है, लेकिन उसको समझाओ लेवल्स पे ट्रेड करना सीखे। जो शख्स लेवल पे ट्रेड नहीं कर सकता, स्टॉक मार्केट उसके लिए नहीं है। ये तमाम सिनेरियोज अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता तो वहां पे भी इसी तरह साबित हो सकते हैं। दो इजाफी सिनेरियोज जिसमें गप्पू की स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील थी। पप्पू, स्टॉप लॉस एक मर्तबा हिट हो जाए तो फिर शेयर से एग्जिट कर लेना, दोबारा मत खरीदना चाहे वो ऊपर आ जाए। शेयर ने 95 को तोड़ा, पप्पू ने सेल कर दिया, शेयर वापस 100 पर चला गया। सर आपके कहने पर मैंने 95 पर बेच दिया, लेकिन शेयर तो वापस 100 पर चला गया। अगर ना बेचा होता तो मेरा इतना नुकसान ना होता। अरे पप्पू, मैंने कहा था ये क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट है, मतलब अगर शेयर 95 से नीचे क्लोजिंग देता तब बेचना था, वरना नहीं। शेयर ने 95 को तोड़ा, पप्पू ने सेल नहीं किया क्योंकि मार्केट अभी चल रही थी। शेयर को लोड लॉक लग गया और वो 90 पे बंद हुआ। सर शेयर को लोड लॉक लग गया, अब क्या करूं? जब उसने 95 तोड़ दिया था तो तुमने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? पर सर आपने ही तो कहा था कि क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना है। अरे पप्पू, चार्ट तो देख लेते, इतनी हैवी उसमें सेलिंग आ गई तो वहां पे तो रिकवरी नहीं आनी थी, उसको तो लोड लॉक ही लगना था। थोड़ी सी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो। दो और सीन्स जिसमें गप्पू ने कुछ और फरमाया। शेयर में जब ऊपर के वॉल्यूम्स लगें तो स्टॉप लॉस बाय लगा लो अपर कैप पर। शेयर में जब नीचे के वॉल्यूम्स लगें तो स्टॉप लॉस सेल लगा लो लोअर कैप पर। कभी कभी ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो जाती है। जब कभी ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो गई, देखा मैंने कहा था। शेयर को अपर कैप लगा, वो बाय भी हो गया, लेकिन अचानक हैवी सेलिंग आई और वो 5% से भी ज्यादा गिर गया। सर अपर कैप पर शेयर बाय हो गया था, लेकिन क्लोजिंग तक 5% का नुकसान हो गया। अरे पप्पू, जब ब्लॉक खुल गया था तो बेच देना चाहिए था। सर ये आपने कब कहा था? तो अपनी अकल क्यों इस्तेमाल नहीं करते? लेकिन अचानक 3% नीचे चला गया, इतना नुकसान कैसे बुक करता? अगर बुक कर लिया होता तो सिर्फ 3% नुकसान होता, वरना देखो 5% हो गया। पप्पू परेशान है कि अब वो कहां सर मारे। कभी कभी स्ट्रेटजीज कामयाब होने लगी और पप्पू उनको फॉलो करने लगा। कुछ वीक्स के बाद मार्केट 30% ऊपर चली गई। पप्पू की सक्सेसफुल ट्रेड्स थी 20, लेकिन पप्पू के 15 स्टॉप लॉसेस हिट हुए। नेट में पप्पू ने 10% प्रॉफिट कमाया। पप्पू, पिछले कुछ वीक्स में हमें कितना प्रॉफिट हुआ? सर 10%। देखा, हमारे साथ रहोगे तो प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन सर मार्केट तो 30% तक ऊपर गई और मैंने सिर्फ 10% प्रॉफिट कमाया। अरे पप्पू, मार्केट में प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है लॉस बचाना। खुशकिस्मत हो कि तुम मार्केट में प्रॉफिट में हो। एंजॉय। पप्पू स्ट्रेटजीज फॉलो करता रहा। कुछ वीक्स के बाद मार्केट 20% प्रॉफिट में और पप्पू 10% लॉस में। सर सब चीजें ट्राई करके देख ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरा लॉस होता जा रहा है। पप्पू, तुम स्टॉक मार्केट को ठीक से समझ नहीं पा रहे। ऐसा करो, तुम खुद काम ना करो और हमसे सर्विस ले लो, हम तुम्हारा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पप्पू ने यही किया और फिर अल्लाह जाने कि उसके पोर्टफोलियो के साथ क्या हुआ।